महाराज जी, शारीरिक अस्वस्थता है या आध्यात्मिक स्थिति, इसके लक्षण में भेद कैसे जाने? जैसे भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, ये स्थिति है, या शारीरिक कमजोरी समझ में नहीं आना। डॉक्टर पूछते हैं तो बता दिए लक्षण, फिर बाद में कई बार मन में आता है कि ये स्थिति लक्षण कहीं भक्ति के तो नहीं थे। नहीं, भक्ति के जब लक्षण होते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है। उसमें कोई किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि भक्ति के लक्षण है। प्रेम, अपने प्रियतम के प्रेमोन्माद में न धूप, न भूख, न कष्ट, न नाना प्रकार के रोगों की पीड़ा, कुछ तो अपने आप समझ में आता ना। सामने मानस पटल पर प्रभु है, प्रभु का आनंद है, तो उसी आनंद की उम्र। अब कोई पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो शरीर की स्थिति को भांप भी नहीं पाता। तो अपने को पता है कि अपनी भक्ति के रंग में है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि हमें पता नहीं कि ये सांसारिक रोग है कि ये भक्ति का रोग। क्योंकि जब श्री जी का चिंतन होगा तब वो एक मुख प्रसन्न तन तेज विराज, एक अद्भुत। और जब किसी का चिंतन होगा निगेटिव तो अलग चिंतन होता है। तो ऐसे अपने को पता है कि रोग का कष्ट है या भगवदानंद की पीड़ा है। भगवदानंद में भी पीड़ा है। जो मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोई। तो जो भागवती की स्थिति होती है वो खुद आपको पता होगी, क्योंकि जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती मेरा हृदय जलता है। तो उसके लिए किसी से प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। क्यों? भागवती की स्थिति में किसी से प्रमाण की थोड़ी जरूरत। और देखो, भागवती स्थिति में बताएं, तन चाहे जितना कमजोर हो जाए, लेकिन उसका अध्यात्म बल बहुत पुष्ट होता है, उसे कोई रोग नहीं होता। जैसे मीरा जी के वैद्य बुलाए जाते हैं, 6-6 दिन मीरा जी न भोजन करती न पानी पीती, शरीर पीला हो रहा है। वो खुद अपने पदों में लिखा है कि पान जैसा पीला शरीर हो रहा है। घर के लोग समझते हैं रोग हो गया, पिंड रोग। और आके वैद्य देखते हैं तो वैद्य से कहती कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम हमारी नाड़ी पकड़ सको, हमारी नाड़ी पकड़ने के लिए वैद्य संवलिया होए। जब स्वयं ठाकुर जी आवे पकड़े तो समझ पाएंगे कि प्रेम रोग है। तू बाहरी वैद्य शरीर का क्या जान पाएगा। और पीला शरीर हो जाता है, कई कई दिन भोजन। तो अपने को पता है, मीरा जी को पता है ना कि मेरे को क्या है। ये तो किसी वैद्य से प्रमाण लेने की दूसरे से जरूरत थोड़ी है। जब हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है और उसके बल पर खान पान विश्राम ये सब फीका लगने लगता है, तो हमें पता है ना किस आनंद के बल से। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करते हैं वो अलग होते हैं। उनके लिए प्राण, देह, भोग सामग्री, लोक लोकांतर कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बात अपने को देखते रहना है कि शरीर अस्वस्थता है या भगवद स्थिति है, वो अपने हो, दूसरा प्रमाण थोड़ी। आज तक कोई थर्मामीटर बना है क्या? ऐसा प्रकृति में वैज्ञानिक ने कोई थर्मामीटर बनाया कि ये देखो प्राकृतिक दुख है, ये भगवदानंद है? आज तक कोई नहीं बना सका, क्योंकि भगवदानंद अनुभूति का विषय है, किसी यंत्र से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मन को आज तक कोई एक्सरा पकड़ पाया है? एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कोई यंत्र है देश विदेश कहीं जो मन को कि देखो ये मन? ऐसा नहीं। स्थूल शरीर के ढांचे को आप जान सकते हो, सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म के द्वारा। जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। एक वो आए थे अपने भारत के बड़े वैज्ञानिक, इसरो से साइंटिस्ट। हाँ, तब उन्होंने कहा था कि हम भी एक संत हैं। उनका हम भी एक संत हैं जो रात दिन एकाग्र होकर सर्च करते हैं, पर हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि हम भी एक है, लेकिन हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। क्योंकि सूक्ष्मता ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्थूलता का त्याग, और स्थूल की ही सारी वैज्ञानिकता है, सूक्ष्म की थोड़ी है। और सूक्ष्म से भी परे कारण, कारण से भी परे आत्मस्वरूप, इसका बोध होता है संत महापुरुषों का। जो आत्मस्वरूप, वो तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है।